मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आनंद पाठक आनंद। आज आपके सामने अपनी एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। व्यंग का शीर्षक है बड़े साहब का बाथरूम। तो लीजिए, आप भी सुने, आनंद उठाएं और आशीर्वाद दें। बड़े साहब का बाथरूम। तो लीजिए, प्रस्तुत है। ट्रिन ट्रिन टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो हेलो, बड़े साहब हैं? आप कौन बोल रहे हैं? ऑफिस से बड़ा बाबू बोल रहा हूं। तो थोड़ी देर बाद फोन कीजिएगा, साहब बाथरूम में हैं। बड़े बाबू का माथा ठनका। रामदीन तो कह रहा था कि साहब आज घर पर ही हैं, तो वो बाथरूम में कब घुस गए? साहब लोगों के बाथरूम भी क्या चीज होती है, होती होगी कोई चीज मस्त मस्त, हमें क्या। बाथरूम का यदि शब्दशः हिंदी रूपांतर किया जाए तो अर्थ होता है स्नान घर। परंतु जो बात अंग्रेजी के बाथरूम में होता है वह हिंदी के स्नान घर में नहीं। बाथरूम शब्द से एक अभिजात्य वर्ग का बोध होता है। टाइल्स लगी हुई दीवार, मैचिंग करते हुए बेसिन, शीशे सी चमकती हुई फर्श, हल्की हल्की फैली हुई गुलाब की खुशबू से जो कल्पना बाथरूम से भरती है वह चीथड़े गंदे टंगे पर्दे हिंदी के स्नान घर से नहीं भरती। ज्ञातव्य है कि साहब लोगों के बाथरूम में मात्र स्नान कर्म ही नहीं होता, अपितु नित्य कर्म का निपटान भी होता है। जनसाधारण के लिए साहब बाथरूम में हैं का सामान्य अर्थ होता है कि साहब दैनिक निपटान क्रिया में व्यस्त है। उस दिन श्रीमती जी एक सहेली आई थी, गोद में 6 महीने का बच्चा भी था। तो भिरगु क्षेत्र बलिया की थी, परंतु जब से वह रांची आई हैं, इधर 2-4 अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना सीख रही हैं। वह अंग्रेजी भी भोजपुरी शैली में बोलती हैं। उदाहरणतः जानती हैं, स्कूल स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है ना, गवर्नमेंट की एम्प्लाई है, सब ट्यूशन में मन लगता है। उस दिन सोफे पर बच्चे ने सुसु कर दिया तो बेचारी सकचा गई। लो 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 लो, राजा बाबू ने सोफे बाथरूम कर दिया। ना ना ना। तब मुझे बाथरूम शब्द का एक और व्यापक अर्थ मिला। सत्य भी है, शब्द वही जो श्रोता को अपना अभीष्ट अर्थ सम्यक प्रेषित करे। 1 घंटे पश्चात बड़े बाबू ने पुनः फोन किया। घंटी बजी। किसी ने टेलीफोन उठाया। बोला, अरे कह दिया ना साहब बाथरूम में है, थोड़ी देर बाद टेलीफोन कीजिएगा। बड़े बाबू सोचने लगे, ये साहब लोग भी क्या चीज होते हैं, हमेशा बाथरूम में ही बैठे रहते हैं। बाथरूम ना हुआ ड्राइंग रूम हो गया। सत्य भी है। बड़े बाबू को साहब लोगों के बाथरूम की कल्पना भी नहीं होती, होगी कैसे? गांव गिराम में ऐसे बाथरूम तो होते नहीं। उस कार्य के लिए वहां खेत है, मैदान है, नीचे खुली जमीन है, ऊपर आसमान है, और शहर में एक आधा सरकारी क्वार्टर है जिसमें मात्र एक बाथरूम है, और बाथरूम भी इतना छोटा कि मात्र 5 मिनट में दम घुटने लगता है, अतः जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो दिया सिलाई का डिब्बा भी उसके बाथरूम से बड़ा होता है। बकौल बशीर साहब, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। यही कारण है कि छोटे कर्मचारी बाथरूम में कम ही पाए जाते हैं। यह बात अन्य है कि उचित रख रखाव व अनुरक्षण के अभाव में पूरा का पूरा कमरा ही बाथरूम नजर आता है। मगर साहब लोगों का बाथरूम, जितना बड़ा साहब उतना बड़ा बाथरूम। अगर श्रेणी 4 का आवास है तो बाथरूम, श्रेणी 5 का आवास है तो 3 बाथरूम, अगर निजी आवास है तो कई बाथरूम। अगर निजी आवास है तो कई बाथरूम हो सकते हैं। कई कमरों में संलग्न बाथरूम हो, जितने बाथरूम होते हैं उतनी दुर्गंध फैलती है। ऐसे ही लोग समाज में ज्यादा गंध फैलाते हैं, दुर्गंध फैलाते हैं। कभी यह घोटाला, कभी वह घोटाला। पास बैठेंगे तो विचारों में भी दुर्गंध आती है। फिर बड़ी शान से बताते हैं कैसे वह रिंद के रिंद रहे, सुबह को तौबा कर ली। क्या बिगाड़ पाई सीबीआई, कोर्ट कचहरी, यह व्यवस्था। सुना है कि हीरोइन के बाथरूम में काफी बड़े व महंगे होते हैं। लाखों रुपए की तो इटालियन मार्बल ही लगी रहती है, चाहे वो अपना चेहरा भी देख सकते हैं, बशर्ते कि काले धन से आपका चेहरा काला न हो गया हो। तो एक बार पढ़ा था कि अमुक हीरोइन के बाथरूम के जीर्णोद्धार मात्र में उस जमाने में 10 लाख का खर्चा आया था। अब यह बात दिब्बी वाले बाथरूम के बड़ा बाबू क्या समझेंगे। वर्मा जी ने अपना बाथरूम बहुत बड़ा बनवाया था। आयकर विभाग में अधिकारी थे। उन्होंने संगमरमरी फर्श के अतिरिक्त काफी साजो सामान लगवा रखा था। गर्म पानी के लिए गीजर, ठंडे पानी के लिए फ्रिज, केबल टीवी, एक बुक स्टैंड, कुछ पत्रिकाएं, कुछ किताबें, एक कोने में एक सोफा भी डाल रखा था।
सुबह ही सुबह अपना मोबाइल फोन और समाचार पत्र लेकर बाथरूम में घुसते थे तो 2 घंटे बाद ही निकलते थे। समाचार भी पढ़ते थे तो पत्र का नाम, पता, अंक, वर्ष, प्रकाशन, संस्करण से लेकर प्रकाशक, मुद्रक तक पढ़ डालते थे। एक अधिकारी थे शर्मा जी, किसी राज्य स्तरीय घोटाले में लिप्त थे। सोचते थे मेरे घोटाले से वर्मा का घोटाला ज्यादा सफेद क्यों है, मेरे बाथरूम से वर्मा का बाथरूम बड़ा क्यों है, क्यों वर्मा के बाथरूम में केबल, टीवी, फ्रिज, टेलीफोन लगा रखा है, साले का बाथरूम ना हुआ ड्राइंग रूम हो गया। अतः शर्मा जी ने बाथरूम को बड़ा करने के बजाय बाथरूम को अपने ड्राइंग रूम में ही लेते आए। उनका दीवान भी एडजस्ट हो गया, आत्मतुष्टि हो गई। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले से ज्यादा स्पष्ट नंगा नजर आने लगे। पूछने पर कहते हैं हमने तो छुपा छुपा कर ही घोटाला किया था, परंतु सीबीआई वालों ने नंगा कर दिया। अब बचा ही क्या है छुपाने के लिए, और बाथरूम में तो यूं ही सब नंगे होते हैं। मेरा ड्राइंग रूम ही मेरा बाथरूम है, कितना बड़ा है मेरा बाथरूम। और उन्हें मन ही मन अपने बड़े होने का एहसास होने लगा। शायद इसी कारण उनकी सोच, उनके विचारों में दूषित गंध है। उन्हें पता नहीं कि वह स्वस्थ समाज की सुगंधित हवाओं से परिचित क्यों नहीं है। वह अपनी दुर्गंध को ही सुगंध मानते हैं। सुअरों को गंदगी का एहसास नहीं होता। शायद ऐसे ही जगहों पर लोट पोट कर आनंद प्राप्त होता है। ऐसे लोगों का आंतरिक सौंदर्य बोध व चेतना मर जाती है। फिर वह बाथरूम के भीतर नंगे हों या बाहर नंगे हों, अंतर नहीं पड़ता। साहब लोग बाथरूम में करते क्या हैं? करते होंगे कुछ। बाथरूम में सभी दैनिक क्रिया का ही निपटान करते हैं। किसी को यह निपटान जल्दी हो जाता है, किसी को विलंब से। बड़ा साहब है तो बड़ा समय लगेगा। गरीबों को तो खाने के ही लाले पड़े रहते हैं, क्या खाए क्या निकाले। ऑफिस के बाबू किरानी को तो साग सब्जी पर ही संतोष करना पड़ता है। पेट में कुछ है ही नहीं तो खाएगा क्या, निकालेगा क्या। अतः 5 मिनट में ही निवृत्त होकर बाहर आ जाता है। और बड़ा साहब तो बड़ा पेट, वो खाता भी है मांस, मछली, मुर्ग, मुसल्लम, चिली चिकन, चिकन बिरयानी। वह पीता है बियर, विस्की। अगर इससे भी तुष्टि नहीं मिलती तो वह खाता है चारा, अलकतरा, शेयर, तोप, पनडुब्बी, टेलीफोन, यूरिया। इससे भी आगे खाता है गरीबों के मुंह का निवाला, सड़क, मकान, पुल के ठेके, दुकान के ठेके। अगर मौका मिला तो आदमी को भी कच्चा खा सकता है। जब पेट में इतने गरिष्ठ भोजन हो तो कब्जियत की शिकायत तो होगी ही, विचारों में गरिष्ठता छाएगी ही। फिर बाथरूम में कौन सी पची अनपची चीज पहले बाहर निकले, स्पष्ट नहीं हो पाता है। फिर हो जाता है बवासीर, निकलता है खून जो गरीबों का पिया होता है। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। बड़े बाबू ने फोन किया। साहब हैं? अरे कह दिया ने साहब बाथरूम में हैं, फोन रखो। अस्तु, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर भी करें। धन्यवाद।